जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल प्रीति भक्ति पथ पर। चलिए आज वीडियो की एक नई श्रृंखला में हम चलते हैं माता त्रिपुर सुंदरी की दर्शन करने को। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि चैत्री नवरात्र आने ही वाली है, तो सभी माताओं के मंदिरों में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी होगी। तो हम भी चलते हैं आज माता रानी के दर्शन करने के लिए एक अद्भुत मंदिर त्रिपुर सुंदरी माता रानी के मंदिर में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। मान्यता है कि 5000 साल पहले त्रिपुर सुंदरी माँ द्वापर युग में महादानवीर कर्ण की कुल देवी थी। ऐसी भी मान्यता है कि कर्ण त्रिपुर सुंदरी माँ की श्रद्धा भाव से सेवा करता था। त्रिपुर सुंदरी माँ ने कर्ण को वरदान दिया था कि वह चाहे जितना भी दान कर ले, उसके खजाने में हमेशा सोना बना रहेगा। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर जबलपुर से 13 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट रोड पर स्थित है। 11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की मूर्ति 7वीं शताब्दी की है। यह कलचुरी राजा कर्णदेव की कुल देवी थी। यहाँ लोग मन्नत के तौर पर नारियल बांधते हैं, पूरा होने पर खोलते हैं। मंदिर के पीछे एक व्यवस्थित नगर बसा हुआ था, जिसकी पुष्टि पुरातत्व की खुदाई में भी हो चुकी है। और नवरात्रों में तो यहाँ हजारों लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी रहती है। तेवर के पास स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर को लेकर कई तरह की किंवदंतियां हैं। बता दूं कि यह मंदिर जिस स्थान पर है उस स्थान को तेवर कहा जाता है। यह एक छोटा सा गांव है। मंदिर अलौकिक प्राकृतिक वातावरण में स्थापित है। मंदिर के चारों ओर दिव्य मूर्तियों की एक श्रृंखला मिलती है, जिसकी केंद्र बिंदु त्रिपुर सुंदरी मंदिर है। 5 किलोमीटर क्षेत्र के चारों ओर बहुत से झरने हैं। मंदिर के पीछे त्रिपुर नगर बसा था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ त्रिपुरासुर नामक राक्षस का आतंक था। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजन किया था। फिर उनके प्रभाव से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था। माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का मंदिर शहर से करीब 13 किलोमीटर दूर तेवर गांव में भेड़ाघाट रोड पर हथियागढ़ नामक स्थान पर स्थित है। 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजा कर्णदेव ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ पर एक शिलालेख है जिसमें इसकी पुष्टि होती है। यहाँ साल भर भक्तों की आवाजाही लगी रहती है। नवरात्रि पर यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। दशहरा उत्सव के दौरान भी यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। माना जाता है कि मंदिर में स्थापित माता की मूर्ति भूमि से अवतरित हुई थी। यह मूर्ति केवल एक शिलाखंड के सहारे पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए मौजूद हैं। त्रिपुर सुंदरी माता में माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता सरस्वती की विशाल मूर्तियां स्थापित हैं। त्रिपुर का अर्थ है 3 शहरों का समूह और सुंदरी का अर्थ होता है मनमोहक महिला। इसलिए इस स्थान को 3 शहरों की अति सुंदर देवियों का वास कहा जाता है। चूँकि यहाँ शक्ति के रूप में 3 माताएं मूर्ति के रूप में विराजमान हैं, इसलिए मंदिर के नाम को उन देवियों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक माना गया है। मंदिर में स्थापित मूर्ति के संबंध में कहा जाता है कि 1985 के पूर्व इस स्थान पर एक किला था, जिसमें यह प्राचीन मूर्ति थी। वहां पास ही में एक गरुड़िया रहता था, जो मूर्ति के पास अपनी बकरियां बांधता था। मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर था। बाद में धीरे धीरे यहाँ कुछ अन्य विद्वान का आना हुआ और मंदिर का विकास कार्य किया गया। अब भी मंदिर के ही समीप उस गरुड़िया की झोपड़ी है। मंदिर के इतिहास को की माने तो कलचरी काल से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है, जो उस समय से ही पूजित प्रतिमा है। इनके रूप में राजेश्वरी, ललिता और महामाया के नाम से माने जाने जाते हैं। ऐसा मान्य है कि राजा कर्णदेव के सपने में आदिशक्ति का स्वरूप माँ त्रिपुर सुंदरी दिखाई दी थी। सपने में दिखी माँ त्रिपुरी को स्थापित करने के लिए राजा कर्ण ने इसकी स्थापना करवाई थी। त्रिपुर सुंदरी माता रानी को हथियागढ़ की देवी के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में जहां मंदिर स्थापित है उसे हथियागढ़ के नाम से जाना जाता था। अब इस स्थान को तेवर भी कहा जाता है। यह तेवर ग्राम नाम से भी प्रसिद्ध है।
इस कारण माँ को हथियागढ़ की माँ के स्वरूप में माना जाता है। माँ ने स्वप्न में त्रिपुर सुंदरी नाम से पुकारने का आदेश दिया था। तभी से त्रिपुर सुंदरी माँ के नाम से जाने जाने लगी। इनके 3 रूप स्वरूप राजराजेश्वरी, ललिता और महामाया के माने जाते हैं। मंदिर के सबसे बुजुर्ग पुजारी का मानना है और दावा है कि मूर्ति को लेकर माँ ने उन्हें स्वप्न दिया था। इसके बाद वे नर्मदा जल और माला चढ़ाने लगे। धीरे धीरे यहाँ श्रद्धालु बढ़ते गए और मंदिर का विकास होता गया। 90 साल की उम्र में भी वे अनवरत रूप से रोज माँ नर्मदा का जल और पुष्प सबसे पहले अर्पित करते हैं। मंदिर में नवरात्रि के दौरान विशेष आराधना की जाती है। मंदिर का संचालन प्रशासन द्वारा किया जाता है, जिसमें पुजारियों की नियुक्ति की जाती है। 9 दिनों तक यहाँ सुबह से रात तक विविध अनुष्ठान किए जाते हैं। नवरात्र पर्व पर विशेष रूप से अखंड ज्योत कलश की स्थापना की जाती है। सुबह और रात में विशेष आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। मनोकामनाओं के लिए भी यहाँ विशेष रूप से नारियल अर्पण किए जाते हैं। नवरात्र पर विशेष तौर पर व्यवस्था की जाती है। सुबह 4 बजे पट खोले जाते हैं और 6 बजे तक श्रद्धालु जल अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद महाअभिषेक किया जाता है। आरती के बाद सुबह 8 बजे से पट खोल दिए जाते हैं। इसके बाद रात्रि 11 बजे तक भक्त दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ आए दिन प्रायः ही लगी रहती है। नवरात्रों में यहाँ की रौनक देखने लायक रहती है। त्रिपुर सुंदरी माता रानी का मंदिर इतना सजा धजा और भव्य रूप में रहता है कि देख के मन प्रसन्न हो जाता है और दिल गदगद हो जाता है। तो आइए आप भी और माता रानी का दर्शन कीजिए। आज मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले ही किसी तीर्थ स्थान पे, किसी मंदिर में दर्शन करते हैं अपने देवी देवताओं के। धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माँ त्रिपुर सुंदरी, जय माँ राजराजेश्वरी की, जय श्री महाकाल। महाकाल बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। तारक मंत्र राम श्री राम, अमृत नाम राम श्री राम, बीजाक्षर है राम श्री राम राम। तारक मंत्र राम श्री राम, अमृत नाम राम श्री राम, बीजाक्षर है राम। बाहर से तुम बना देना स्ट्रक्चर ऊपर। सत्य स्वरूप है राम श्री राम, प्रेम स्वरूप है राम श्री राम, शक्ति स्वरूप है राम श्री राम राम। सत्य स्वरूप है राम श्री राम, प्रेम स्वरूप है राम श्री राम, शक्ति स्वरूप है राम श्री राम राम।